हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ा रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की प्रिपरेशन हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये है, डिहाइड्रेशन में रिजेंट यूज करेंगे H+ और हीट, और क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं H2SO4 विद हीट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर कर सकते हैं H3PO4 सॉरी, ये चीज यूज करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, H3CH2OH। ये एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। क्या करेंगे, या फिर सब नंबरिंग दे सकते हैं, IUPAC लिख सकते हैं इसका 1 2। तो क्या है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और वर्ड रूट क्या, ऑल। तो एथे, या फिर इसे लिख सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्लियर, ये लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका H+ होगा, H+ की प्रेजेंस लेंगे, या फिर ले सकते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की, या फिर ले सकते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर ले सकते हैं H3PO4। ये क्या होते हैं, सारे ही क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिजेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, अपना H+ देंगे सब। ये बेस है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये H+ को स्टैक कर लेगा, तो इस टाइप का बनाएगा, इस टाइप से बनाएगा। तो ये क्या, पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है हमारा, कार्बोकैटायन क्या होता है, जो ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कार्बोकैटायन क्या है, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ प्लस H2O, यह वाटर रिमूव हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, ये कार्बोकैटायन गिवन है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल गिवन होता, हमारा न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी। E1 से क्या करेंगे, H+ रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, मीन्स की एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। बाई चांस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल गिवन होता, अगर न्यूक्लियोफाइल गिवन होता तो SN1 रिएक्शन होती, जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारे पास हम न्यूक्लियोफाइल दे दें, इस कार्बोकैटायन को न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक कर देता है और क्या बना लेता है, CH3CH2 न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, ये बनाएगा। तो ये बनाएगा, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम SN1। SN1 रिएक्शन बोलेंगे। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है तो SN1 होती है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अब्सेंट होता है, गिवन नहीं होता है, तो E1 रिएक्शन होती है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। क्लियर, इसके बाद हमें कुछ समय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो हमें मैकेनिज्म में दिख रहा है। क्लियर, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज द RDS स्टेप, मीन्स कि अगर हमारा ये कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर जाएगा तब भी 1 डिग्री रहेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। किसी वजह से हमें इस टाइप का कोई गिवन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, CH3 और यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे होता है CH2 और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं, H+ ले सकते हैं हीट की प्रेजेंस में, या फिर कर सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4, या फिर ले सकते हैं H3PO4, या फिर ले सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ये ही रिजेंट लेंगे, ये वाले रिजेंट लेंगे। क्लियर, तो ये क्या करेगा, H+, इसके पास लोन पेयर होते हैं, यहाँ सब इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे, हमें H+ मिलेगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो होगा वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो जाएगा CH2+।
क्लियर, ये चीज फॉर्म होगी। तो ये क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, जो लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, या कह सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 सेम रहेगा, ये CH3 सेम रहेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री था जो कि लेस स्टेबल है और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर 1 डिग्री कार्बोकैटायन के। क्लियर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर 1 डिग्री कार्बोकैटायन के। तो इसीलिए रिएक्शन जो है, ये वाला जो RDS स्टेप नहीं होगा। डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ये वाला RDS स्टेप नहीं होगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, बट RDS स्टेप ये वाला नहीं होगा। RDS स्टेप ये होगा जिसमें पहला कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो यही हमारा RDS स्टेप होगा। इस वाले पॉइंट का यही मीन्स है। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज द RDS स्टेप। तो हमारा यहाँ पे हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया, बट ये वाला जो स्टेप होगा, ये वाला जो होगा, ये होगा RDS स्टेप। ये इसे ही बोलेंगे हम RDS स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर। इसके बाद हमें क्या दिया है, अगला पॉइंट है रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स कि ये वाला जो यहाँ से एल्कीन फॉर्म होगी वो लेस स्टेबल होगी, जो यहाँ से एल्कीन फॉर्म होगी वो मोर स्टेबल एल्कीन होगी। क्लियर। और वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। तो ये चीज हम इसमें देखते हैं। अगला क्या है हमारा, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। तो इससे जो एल्कीन फॉर्म होगी वो क्या होगी, हमारी मेजर होगी, इससे जो फॉर्म होगी वो हमारी माइनर होगी। क्लियर। जो RDS स्टेप का जो कार्बोकैटायन है, इससे जो एल्कीन फॉर्म होगी वो माइनर होगी, और जो जो हाइड्रोजन शिफ्ट से हमारा हाइड्राइड शिफ्ट से जो एल्कीन फॉर्म होगी वो हमारी मेजर होगी और मोर स्टेबल भी होगी। क्लियर। तो ये चीज इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहले हम पढ़ा चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन पढ़ा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला टाइप देखते हैं कि किससे एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। लिखो इसे, आप लोग तो इसे लिख ही चुके, हाँ आप लोगों को तो करा दिया है। अगला क्या है बताओ। ओके, तो अगला क्या है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमारा ये वाला एल्कोहल है, क्या कराना हमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें प्रेजेंस लेंगे, H+ ले सकते हैं। क्लियर। हीट ले सकते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं। क्लियर। इसके बाद और ले सकते हैं H2SO4 विद हीट, या फिर ले सकते हैं H3PO4। क्लियर, ये ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये बनेगा हमारा कार्बोकैटायन और वाटर निकल जाएगा। क्लियर, ये होगा। तो हमें देखना होगा कि ये तो कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसमें तो एल्कीन हम बना लेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। क्लियर। तो यही वाली एल्कीन फॉर्म होगी, नहीं पॉसिबिलिटी है। इसमें एक एल्कीन तो देखो ये वाली फॉर्म होगी, यहाँ से बताएंगे कि एक एल्कीन तो हमारी ये वाली फॉर्म हो जाएगी, और दूसरी एल्कीन देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। क्लियर।
तो एक एल्कीन तो हमारी फॉर्म होगी ये वाली फॉर्म होगी, और एक एल्कीन फॉर्म होगी हमारी ये। तो हमने था एक पॉइंट पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज द मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है उस साइड से हम एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो देखो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो हमारा क्या होगा, उसी साइड वाली एल्कीन मेजर एल्कीन होगी। क्लियर। जिस साइड से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। और या फिर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या देखते, किससे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो एक साइड से 3 होंगे, फिर दूसरी साइड से भी 3 होंगे। देखो यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला इतनी एल्कीन को देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो गए और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो गए। मीन्स की कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये वाला कार्बन इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे एल्कीन है तो ये भी इसी साइड से भी ऐसे ही होगा, इधर से इधर से इधर से कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाली एल्कीन इस टाइप से होगी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके कितने, इसके रेस्पेक्ट में कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन होती है। तो यहाँ पे मिलेंगे हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मीन्स है कि ये वाली मेजर हो जाएगी, मेजर एल्कीन हो जाएगी, और ये वाली माइनर हो जाएगी, माइनर एल्कीन हो जाएगी। क्लियर। तो इसकी ये होगी मेजर, ये वाली मेजर होगी। हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और मेजर भी होगी, और क्या बोलते हैं, ये एल्कीन स्टेबल भी होगी। स्टेबल भी यही एल्कीन होगी और मेजर भी यही एल्कीन होगी। किसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। क्लियर। तो अगला क्या होता है, अगला देखते हैं। देखो इसे हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम, यहाँ पे लगा लेंगे हम एल्कोहल लगाएंगे, सॉरी ये लगाएंगे मिथाइल। मिथाइल हो जाएगा, और इस वाली पोजीशन पे हम एल्कोहल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, देखो एल्कोहल की पोजीशन चेंज करिए। क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कार्बोकैटायन होगा, हमारा जो हाइड्राइड है, ये क्या है हमारा, इस पे लोन पेयर होते हैं तो H+ को अटैक कर लेगा, तो ये पोजीशन बन जाएगी, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे मिथाइल है। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मतलब वाटर रिमूव कराते हैं, तो H2O रिमूव हो जाएगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकैटायन ये वाला फॉर्म होगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और ये मिथाइल है। अब देखो इस केस में हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, इस केस में, और ये वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है ये वाला कार्बोकैटायन। इसके बाद जब हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो क्या होता है, देखो 2 टाइप के कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, 2 टाइप के कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। या फिर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम क्या कराते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं। यहाँ पे हम हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, तो ये वाला यहाँ का एक हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तब तक हम हाइड्राइड शिफ्ट ही कराते हैं। अगर हाइड्राइड नहीं होता है तब हम मिथाइल शिफ्ट कराते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्राइड चला जाएगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, देखो ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और स्टेबल कार्बोकैटायन भी, क्योंकि स्टेबिलिटी जब देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन की होती है। तो देखो यहाँ से देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये अल्फा है। 3 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि 3 यहाँ से 6
7 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। और ये वाला कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा, जो दूसरे, ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये वाला जो कार्बोकैटायन था लेस स्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 अल्फा हाइड्रोजन थे। क्लियर? इसीलिए ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल था, ये वाला मोर स्टेबल था। और सेकंड टाइप से हम बता सकते हैं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे लिख दे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इजिकल टू क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की, फिर उसके बाद होती है 2 डिग्री की, फिर उसके बाद होती है 1 डिग्री की। क्लियर? तो ये होती है स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर? ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इसकी कंपेयर में देखा जाए 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर 2 डिग्री कार्बोकैटायन के, एंड एज 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर 1 डिग्री के। तो इसीलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्लियर? तो इसके बाद हम एल्कीन का फॉर्मेशन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन से हम ऐसा बता सकते हैं, और अगर ऑर्डर याद है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री से 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री से, तब इसे स्टेप का ऑर्डर लिखते हैं। क्लियर? अब इसका एल्कीन फॉर्मेशन देख लेते हैं। 2 टाइप की एल्कीन फॉर्म होंगी। क्लियर? देखो, अल्फा हाइड्रोजन एक तो ये है, और एक ये वाला है, और एक ये वाला है। क्लियर? तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो इससे तो इस साइड से कर दो फॉर्म, या इस साइड से कर दो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। देखो, एक तो ये एल्कीन फॉर्म होगी, और एक ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी, ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी। तो इसमें क्या होगा, ये वाली एल्कीन, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, क्योंकि ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, और ये वाला अल्फा है। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हो गए? 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मीन्स क्या है, ये वाली एल्कीन मोर स्टेबल है, ये वाली क्या है? स्टेबल है, स्टेबल है एंड मेजर है, मेजर है, मेजर है। क्लियर? ये वाली एल्कीन क्या है? मेजर है, और ये वाली लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है बट माइनर है, माइनर है। तो ये होते हैं इसके 2 क्वेश्चन है। लिखो ही ना, क्वेश्चन नहीं कराए थे पहले, क्वेश्चन लिखने होंगे आपको। लिखो, लिखो क्वेश्चन। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो वो एल्कीन क्या होती है? स्टेबल एल्कीन होती है, स्टेबल एल्कीन होती है, और इसमें ये मेजर भी है। क्लियर? हाँ, देखो अगला 6 नंबर है। तो 6 नंबर में क्या है हमारा कि पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ऑफ, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। पायरोलाइसिस का मीन्स पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर से भी हम क्या कर सकते हैं? एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पायरोलाइसिस में हमें क्या मिलेगा? हीट होगी, हीट की प्रेजेंस होगी, एंड एस्टर मिलेगा, क्योंकि एस्टर है यहाँ पे कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का पायरोलाइसिस करना। तो एस्टर क्या होता है? ये होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या होता है? RCOO CH2CH3 ये होगी। क्लियर? इसमें भी हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्लियर? जब हीट की प्रेजेंस है, ये वाली चीज हमें गिवन होनी चाहिए, एस्टर, और हीट होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? पायरोलाइसिस हो जाएगा, और एल्कीन का क्या हो जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कैसे होगा कि हमें ये देखना है कि हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। क्लियर? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है,
और जब हम हीट ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नो बेस, बेस और सॉल्वेंट भी कोई नहीं है, तो एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, नो बेस एंड सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, क्लियर, रिक्वायर्ड। तो हम सॉल्वेंट एंड बेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस एंड सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे बेस और सॉल्वेंट, बेस भी एब्सेंट होगा, बेस भी एब्सेंट होगा एंड सॉल्वेंट भी एब्सेंट होगा, क्लियर, सॉल्वेंट भी एब्सेंट होगा, सॉल्वेंट भी एब्सेंट होगा। और हीट की क्या होगी, प्रेजेंस होगी। हाँ, बोल रही कि हीट एब्सेंट होगी और सॉल्वेंट भी नहीं होगा, तो बेस एंड सॉरी हीट तो प्रेजेंट होगी, बेस एंड सॉल्वेंट की एब्सेंट होगी, नो बेस एंड सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, क्लियर। बेस और सॉल्वेंट की कोई भी यहाँ पे नीड नहीं होगी, क्लियर। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, क्लियर, 2 और 1, क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, एक तो ये फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं एसिड, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा और ये जो है ये तो निगेटिव होगा, बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और ये वाला हमारा पॉजिटिव जाएगा, क्लियर। तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होते क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, तो ये बनेगा और प्लस हो जाएगा, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होती है, एल्कीन होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम पायरोलाइसिस और एस्टर से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर। और इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि हमारा ये होता है एस्टर, इसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है हमारा एस्टर। एस्टर क्या होता है कि एस्टर जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पहले हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम R, यहाँ पे ये वाला R है तो ये वाला R लेंगे, क्लियर, R लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन लगाएंगे, ये वाला कार्बन, और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है हमारा, ये कार्बन है, इसके बाद क्या, ये वाला, इसके बाद ये वाला है क्या, CH2 एंड CH2 और ये वाला इसका हाइड्रोजन, क्लियर, ये होगी। तो अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, देखो ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना तो यहाँ पे फॉर्म करना, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना तो यहाँ पे फॉर्म करना, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो इससे बॉन्ड फॉर्म करना इस वाले हाइड्रोजन से। मीन्स कि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ये हो जाएगी CO, यहाँ पे डैश डैश लगाएंगे क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, डैश डैश लगाएंगे, पार्शली बॉन्ड फॉर्म हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे इसे। और इस वाले ऑक्सीजन से क्या हुआ है, बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। यहाँ बॉन्ड इस टाइप से दिखा देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, क्लियर। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये वाला CH2 था तो ये वाला CH2 आ जाएगा, तो इसके और इसके बीच से कैसा एरो है, इस टाइप का, तो इससे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से भी क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड भी हमारा क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, जिसमें हमने बिंदु से दिखाया, क्लियर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसके बाद ये क्या है, इसमें हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जो इसका ये है, ये वाला टेल होता है, इस साइड से अगर हेड की साइड बॉन्ड फॉर्म होता है और इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे लगाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे वाले
डैश लगाएंगे थोड़े बड़े बड़े, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, बॉन्ड फॉर्मेशन है। और इसके बाद इस वाले हाइड्रोजन से देखो बॉन्ड बॉन्ड क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, बट ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाले डैश लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन। और इसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये वाला लगा देंगे। ये है बॉन्ड फॉर्मेशन और ये है बॉन्ड ब्रेक। तो ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि क्या 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। क्या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होते हैं इन द ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, ट्रांजिशन स्टेट में 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो एसिड बनेगा। क्लियर, एसिड बन जाएगा और ऑक्सीजन और ये वाला। क्लियर, ये फॉर्म हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं इसे ऐसे, जैसे इसमें ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये होती है हमारी एल्कीन। क्लियर, एल्कीन। और इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से किधर से भी नंबरिंग दे दें तो 1 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। देखो 2 को बोलते हैं एथ। और डबल बॉन्ड है कितनी पोजीशन पे, यहाँ से देंगे 1 पोजीशन पे। क्लियर, एथ बोलेंगे इसे, एथ ऐसे लिख देते हैं, ETH, एथ, ENE। ये वाला हमारा वर्ड रूट होता है और ये हमारा सफिक्स होता है, कौन सा, प्राइमरी। और इसमें साइड चेन कोई है नहीं, तो इसीलिए हमारा प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं, इसे बोलेंगे सफिक्स प्राइमरी। इन और आइन और एन क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं। क्लियर, तो इसे इस टाइप से बोलेंगे। और ये इसका नेम होता है इथीन। क्लियर, IUPAC नेम इसका इथीन होगा। तो हम कह सकते हैं कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर आपको, हाँ 6 मेंबर तो है, 1 2 3 4 5 6। लिखो, इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 6 जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लिख देते हैं पॉइंट नंबर 1 तो ये हो जाएगा। सेकंड ये वाला हो जाएगा कि 6 मेंबर्स क्या होती है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। या हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 मेंबर साइक्लिक, 6 मेंबर्स और साइक्लिक क्या होती है, साइक्लिक 6M लिखेंगे यहाँ पे, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्लियर, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म। और इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। क्लियर, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। क्लियर, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, तो लिख सकते हैं नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्लियर, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। और अगला हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला 4 पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, सिन ये जितने भी कार्बन है हमारे सिन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। क्लियर, सिन में होने चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसीलिए इसे बोलेंगे हम क्या, सिन इलिमिनेशन। ग्रुप इलिमिनेट हो रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन इलिमिनेट हुआ है, इस साइड से कह सकते हैं कि इस साइड से हाइड्रोजन इलिमिनेट हुआ और यहाँ से ये वाला ग्रुप इलिमिनेट हुआ, तो क्या कह सकते हैं, सिन इलिमिनेशन। ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सिन इलिमिनेशन होता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हीट की प्रेजेंस होती है। नंबर पॉइंट 5, हीट की प्रेजेंस होती है। क्लियर, लिख सकते हैं कि अकर्स, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अकर्स
अकर्स, अकर्स क्या है? अकर्स ऑन हीटिंग। ये 2 पॉइंट भी अगर हमें याद हैं, ये 2 पॉइंट भी अगर हमें याद हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। क्लियर? सिन इलिमिनेशन होता है और अकर्स ऑन द हीटिंग। हीटिंग, हीट मिलेगी देखने के लिए, या तो ये वाला साइन मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा हीट, या फिर और दूसरा पॉइंट है सिन इलिमिनेशन होता है। क्लियर? सिन इलिमिनेशन होता है, सिन इलिमिनेशन होता है और अकर्स होती है किस पे? हीट पे। हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए, सिन इलिमिनेशन होगा। और हमें ज्यादा याद नहीं करना, ऐसा तो हम देख के बता देते हैं मैकेनिज्म में क्या। इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्लियर? इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, जहां ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है वहां इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर? नहीं होता। और ये मैकेनिज्म क्या? कंसर्टेड मैकेनिज्म है। क्लियर? तो ये चीज तो हम बता सकते हैं। और हमें कहीं बेस देखने को नहीं मिल रहा, तो इसीलिए नो बेस एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी कहीं हमें नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो हम ये चीज तो पॉइंट बता सकते हैं, बट ये वाले पॉइंट हमें याद करने हैं। 2 पॉइंट याद करने, किसी इलिमिनेशन होता है, अकर्स ऑन द हीट। ये सारे ग्रुप, जितने भी ये ग्रुप है, ये सारे ग्रुप हमारे सिन में होने चाहिए। ये वाला ग्रुप, ये ऑक्सीजन इसके सिन में होना चाहिए, इस वाले हाइड्रोजन के, तभी ये रिएक्शन होगी। सारे एक प्लेन में सिन में होने चाहिए। क्लियर? तो ये आंसर होता है इसका। 2 ही पॉइंट हमें याद रखने हैं, लिखो।